हिंदुओं की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश पर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बांग्लादेश की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बांग्लादेश पर अटैक करो, अटैक करो, अटैक करो। बांग्लादेश पर अटैक करो, अटैक करो, अटैक करो। बांग्लादेश को सबक सिखाना होगा। जोहार, नमस्कार। मैं प्रियंका, न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम पिस्का मोड़ में मौजूद है और आपको बता दें कि लगातार जो है हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर जो है बांग्लादेश में लगातार अत्याचार हो रहे हैं। और कल परसों भी एक घटना हुआ जिसको लेकर के हिंदू संगठन के जो लोग हैं आज एक दिवसीय धरने पे हैं और काफ़ी आक्रोशित है। पिस्का मोड़ में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं हमारे पीछे जो है एक दिवसीय धरना का जो कार्यक्रम जो है राष्ट्र रक्षा धर्म के मंच के लोग जो है आज रखे हुए हैं। काफ़ी आक्रोशित है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है अल्पसंख्यक पे हो रहा है, कभी जो है हिंदुओं पर हो रहा है, उसको लेकर के आज धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ अभी खास बातचीत के लिए अमृतेश पाठक जी हैं और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे सीधे जुड़ करके बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। जैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, आज धरने पर बैठे हुए हैं। नहीं, धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से और ख़ास करके जो पिछला 19 दिन है, आप देखिए कि बांग्लादेश में छठा कल घटना हुआ है जिसमें सीधे तौर पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को वहाँ पर जलाया गया है, पेड़ पर लटका करके जलाया गया है। जो घटना हुई थी हाल फिलहाल में दीपू का, कल भी घटनाएं हुई है। कल तो एक महिला का सामूहिक बलात्कार भी हुआ है, उसका बाल मुड़ दिया गया है। तो हम लोगों का चिंता ये है और हम लोग का प्रश्न भी ये है कि यदि विश्व में किसी भी जगह किसी भी अल्पसंख्यक पर कोई अत्याचार होता है तो ये पूरे देश में उबाला जाता है। उदाहरण के लिए यदि गाज़ा पट्टी में कोई घटना हो गया इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में, तो इस पूरे देश में उबाल आ गया मुसलमानों के बीच में। चलिए ठीक है, आपको संवेदना है, मानवीय संवेदना है, इंसानियत है, होगा। लेकिन ठीक बगल के देश में, बांग्लादेश में, वही बांग्लादेश जिसका निर्माण खुद भारत ने किया है, उस देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिंदा पेड़ में लटकाया जा रहा है, फिर माचिस मार दिया जा रहा है, महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है और पूरा देश मौन है, पूरा समाज मौन है। मुसलमान तो मुसलमान, हमारे हिंदू भाई भी मौन है। अरे भाई, ये बात हिंदू और मुस्लिम का नहीं है। यदि इंसानियत मुसलमानों पर लागू होता है तो इंसानियत हिंदुओं पर भी लागू होता है। आप इंसानियत के नाते ही हिंदुओं के बारे में बोलिए ना। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बोल तो सकते हैं ना हिंदुओं के बारे में। और दूसरा प्रश्न और जो सवाल है वो है हमारे देश के मजबूत केंद्र सरकार से कि भाई मजबूत तो आप हैं, लेकिन वही हम कह रहे हैं कि आपको इस मामले में हमको लोग को समझ में नहीं आ रहा है, पब्लिक को, कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती जा रही है और आपको अपने देश जो बहुसंख्य हिंदू देश की है ये, उसका अपना हिंदू लोग बांग्लादेश में मारा जा रहा है। तो फिर आप क्या एक्शन ले रहे हैं? कौन सा ऐसा बड़ा कोई थ्रेटनिंग ही दी है बांग्लादेश को, कोई सैंक्शन ही लगाया आपने बांग्लादेश पर, या कोई ऐसा उपाय है आपके पास में कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं को यहाँ पर शिफ्ट करवाने का प्लान करते हैं? तो ये एक बात है जो हम लोगों के मन में थी और इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे आप? हम लोग यहाँ पर संध्या काल तक है, 5 बजे तक। अमृतेश पाठक मेरा नाम हुआ, राष्ट्र धर्म रक्षा मंच एक संगठन है, उसी का मैं अध्यक्ष हूँ अभी। जिस तरह से हमारे औरतों पे ये सब जो अत्याचार होती है, इसके लिए सरकार को हमारे बहुत लोगों पे एक्शन लेनी चाहिए। वो भी कड़ी से कड़ी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर कि दोबारा वो लोग ऐसे कुछ किसी महिला के साथ में ऐसा करने में वो लोग को सोचना पड़े। और मतलब जैसे कि अभी मतलब एक अकेला विधवा औरत की जैसे तैसे अपने बाल बच्चा को बड़ा करती है, पालती है, पोसती है, लेकिन ऐसा महिला को इस तरह से जो किया गया वो सरासर बहुत गलत है और उनको बहुत कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए। सरकार को देना चाहिए सज़ा उन लोगों को, ऐसे लोगों को। मेरा सुमन उरांव नाम हुआ। हमारे सरकार को सोचना चाहिए, भारत सरकार को, कि इस तरह का जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, यह क्या हो रहा है। इस चीज़ पर लगता है हमारे सनातन धर्म को, सनातनी को ज़मीर मर चुका है, जो कि रोड पर लोग को आने में
कष्ट हो रहा है। अरे कम से कम जवाब तो दो, बोलो तो, रोड पर तो आओ तो। अभी पार्टी संगठन का कुछ करना रहता तो तुरंत लोग आते हैं, लेकिन राष्ट्र धर्म रक्षा का मंच का देश का जब बात आता है तो लोग सब कहाँ मरे हुए होते हैं। इसलिए यही बताएंगे हम लोग कि बांग्लादेश देश पर जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद करे और उसको जल्द से जल्द बंद कराए हमारे भारत सरकार। अब भारत सरकार को इस पर ठोस जवाब लेनी चाहिए और ठोस कदम उठानी चाहिए। अगर यदि एक्शन नहीं लिया जा रहा है ठोस कदम, तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ के जो आता है हम लोग करेंगे। लेकिन भारत सरकार को इस पर विशेष, भारत सरकार को हम लोग सूचना जाहिर कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। कम से कम कुछ तो बोलिए, मुंह बंद किए हुए हैं। खास करके मैं अमित शाह जी को बोलूँगा कि वो क्यों नहीं एक्शन में आ रहे हैं और क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो देख रहे हैं देश में जो सो वो करेक्ट किए जा रहे हैं, और अब जब बांग्लादेश का बारी आया अल्पसंख्यक हिंदुओं पर तो हमारा देश क्यों नहीं चुप्पी साधी हुई है। इसलिए अमित शाह जी को ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हैं कि अमित शाह जी को ध्यान देना है इस पर। यही बात बोल करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। प्रवीण कुमार ओझा, राष्ट्र धर्म रक्षा मंच के मैं पदाधिकारी हूँ। इसी मंच के आधार से कर रहा हूँ हम लोग।